हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज की हमारी क्लास है कि ट्रिपल सी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी वीडियो है। तो हम आपको हमेशा जो है पर डे 20 क्वेश्चंस की जो है सीरीज़ लेके आते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम खोज खोज के टाइप करके आप तक पहुँचाते हैं। तो ये आपकी वीडियो कौन सी है? ये आपकी वीडियो 6 है। इसके पहले हमारी 5 वीडियोज़ जो है बन चुकी हैं, जो कि आपके 20 क्वेश्चंस की वीडियोज़ थी, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार बार बार जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डॉट 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 हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी कौन सी प्रयोग होती है? तो वो हमारी कैश मेमोरी प्रयोग होती है। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। इसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरेक्शन को कहा जाता है। इसका मतलब है कि रो और कॉलम जहाँ पे मिल जाते हैं उस एरिया को क्या कहा जाता है? तो उस एरिया को सेल कहा जाता है। उस एरिया को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 भाषा के प्रयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। तो कौन सी भाषा का प्रयोग करके हम वेब पेज बना सकते हैं? तो HTML जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका यूज़ करके हम इंटरनेट के पेज को बना सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है चेक की वैधता अवधि होती है। तो इसकी जो वैलिडिटी होती है चेक की, वो क्या होती है? 3 मंथ्स होती है। और जब 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब से इशू होगा तब से 3 महीने उसकी क्या होती है? वैलिडिटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग कमांड डॉट 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 मीनू से एक्सेस किया जा सकता है। तो किससे एक्सेस किया जा सकता है? फॉर्मेट से एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो जब दिया जाता है या फिर बनाया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? UIDAI के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि आधार कार्ड किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? तो UIDAI के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी जो है क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको PDF चाहिए किसी भी कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए, तो आप वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप पे केवल फैक्ट्स लिख देना है। क्या लिख देना है? केवल फैक्ट्स लिख देना है, आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो वो क्या होता है? प्रोटेट होता है। वो क्या होता है? प्रोटेट। अब ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ओरिएंटेशन आपके 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रोटेट, ये आपका क्या हो गया? प्रोटेट हो गया, जिसमें क्या होती है आपकी ये चीज़ आपका क्या होगा? बड़ा होगा, और ये चीज़ आपकी क्या होगी? छोटी होगी, है ना। अब ये आपका क्या होता है? खड़ा हुआ पेज होता है, और ये आपका क्या होता है? पड़ा हुआ पेज होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेट। तो जो एक्सेल होता है उसमें आपका कौन सा होता है? तो वहाँ पे प्रोटेट आपका होता है। एक्सेल में भी होता है और आपके MS वर्ड में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है HTTP स्टैंड प्रोटोकॉल एड्रेस का प्रयोग करता है। तो वो किस पे करता है? वो आपका 80 पे करता है। किस पे करता है? 80 पे करता है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के साथ साथ बैंक और SSC और कंप्यूटर ऑपरेटर में कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे IMP लगा लीजिए कि डेटा के 8 बिट को कहते हैं, 8 बिट के समूह को कहते हैं या 8 बिट को मिलाकर कहते हैं, तो वहाँ पे हम 1 बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 बाइट। अगर आपने KB MB GB की वीडियोज़ नहीं देखी तो हमारे जो है चैनल पे जाके आप वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो 8 बिट जो समूह होता है, 8 बिट जो समूह होता है वो किसका होता है? 1 बाइट का होता है। किसका होता है? 1 बाइट का होता है। अगला क्वेश्चन है, ISDN का पूरा रूप क्या होता है या पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है ISDN का पूर्ण अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईमेल एड्रेस ... सिंबल यूज़र नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वहाँ पे जो आपका सर्वर नेम और जो डोमेन नेम होता है उनको अलग करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है? तो @ आपका वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में क्या होती है? तेज़ होती है, फास्ट होती है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी तुलना में अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो क्या होती है? तेज़ होती है, फास्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल एप्लीकेशंस में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो वो हमारा चार्ट विजार्ड के द्वारा क्रिएट किया जाता है। किसके द्वारा? चार्ट विजार्ड से हम लोग एक्सेल में चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है? सूखी स्याही पाउडर का प्रयोग करता है। तो सूखी स्याही का जो हमारा प्रिंटर प्रयोग करता है वो कौन सा करता है? तो वो आपका लेज़र प्रिंटर प्रयोग करता है। और सबसे अच्छा जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है? लेज़र ही होता है। कौन सा होता है? लेज़र ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 सही 2/1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है या डिस्क है वो किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो वो आपकी कौन सी होती है? वो स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यानी कि CD हो गया, DVD हो गया, और क्या हो गया आपका? पेन ड्राइव हो गया, फिर क्या हो गया? हार्ड डिस्क हो गया। ये क्या होती हैं? आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है POS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ स्केल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ स्केल। अगला क्वेश्चन है कि DVD किसका उदाहरण? देखिए DVD किसका उदाहरण है? तो स्टोरेज डिवाइस के साथ साथ ये आपका कौन सी जो है डिवाइस का जो है उदाहरण है? तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में माउस कौन सी डिवाइस है? इस क्वेश्चन इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, ये सभी डिवाइस है। आपको इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको पार्ट 7 जो है CCC के प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वाचिंग।